सावधान रथ यात्रा 26 सितंबर से चलकर लगातार आज गाजीपुर में दूसरा दिन है। भादेसर हम लोग पहुंचे हैं और रथ यात्रा पहुंचने के अवसर पर रथ यात्रा के स्वागत कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे बैठे हुए नेतागण, गायक साथी, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, राष्ट्रीय सुहेल देव सेना के सैनिक साथियों, 3 घंटे 45 मिनट से मैं बैठा हूं आपके सामने। 3 घंटे 45 मिनट से बैठा हूं। मैं बैठ के यही सोच रहा हूं कि आप कोई 4.5 घंटे से बैठा है, कोई 4 घंटे से बैठा है, और हम तो भाई 3 घंटा 45 मिनट यहाँ बैठे क्यों थे। एक सवाल आपके जेहन में होगा कि नेता जब भीड़ जुट जाती है तब आते हैं। आज मैं अपने नेताओं को थोड़ा सिखाने के लिए यहाँ पहले आकर के बैठा कि आज समय से चलूंगा। हर कार्यक्रम में समय से निकलता रहा, विलंब होता रहा। शुरुआत अंबेडकर नगर से हुई, लखनऊ से, और पहला कार्यक्रम अंबेडकर नगर हुआ। और पूरे प्रदेश में जिस तरह आप यहाँ जुटे हो, कल भी आपके गाजीपुर में सादात और जखनिया विधानसभा के लोग कल कटिया में जुटे थे। आज इधर मोहम्मदाबाद और जहूराबाद के लोग इधर भादेसर में आप जुटे हो। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि हमारी माताएं बहनें संयम से बैठी हैं, नौजवान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। हम बैठे बैठे सोच रहे थे, हमारे महिला नेता यहाँ बैठी हैं। आप लोगों से जानना चाहता हूं कि जो गूंगा बहरा समाज था, जो माइक पर आकर के बोलने की हिम्मत नहीं करता था, कल तक दरी पर बैठ करके नेताओं की भाषण सुना करता था, आज ऐसे समाज से निकालकर हजारों लोगों को मंच पे लाके खड़ा कर दिया बोलने। बोलो सही है कि गलत? कितने लोगों को सही है हाथ उठाओ। मैं नेताओं के भाषण सुन रहा था। हमारे शिव कुमार जी हैं ब्लॉक अध्यक्ष कासिमाबाद। जब इनका नाम हमारे संचालक महोदय ने बुलाया, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी कह रहे हैं कि पहला दिन है, अभी क्या होगा। लेकिन मैं तो कहता हूं कि राष्ट्रीय नेताओं से भी बहुत अच्छा भाषण शिव कुमार राजभर ने दिया। यहाँ जितने नेता आए, आपने देखा अभी जिक्र हो रही थी, ये आ रहा है पूजा, लक्ष्मी की पूजा शुरू होगी, है ना। पहले दिन तो लक्ष्मी की पूजा होती है, और आप लोगों को पता नहीं है या जान भी रही हो, लेकिन एहसास नहीं है। हम अपने साथ लक्ष्मी देवी को लेके चलते हैं। खड़ा हो जाइए लक्ष्मी देवी, जोरदार ताली बजा के। आपने लक्ष्मी जी का भाषण सुना होगा, अगर ध्यान दिया होगा लक्ष्मी जी के भाषण को। हमारे इस भीड़ में भगवान भी हैं। नहीं, इस हमारे भीड़ में भगवान भी हैं। अभी कहीं होंगे, ये भगवान जी हैं। आ जाइए भगवान जी, आप भी ऊपर आ जाइए जरा, कि लोग भी देख लें कि हम किसको किसको लेके चल रहे हैं। जोरदार ताली बजा कर स्वागत करिए भगवान जी का। अब आप सोच लो
जिसके साथ भगवान हो और जिसके साथ लक्ष्मी हो, तो बताओ किसी चीज की दिक्कत है का? किसी चीज की दिक्कत है? नहीं है। और हमको तो आश्चर्य लगता है कि जब हम लोग ट्रेनिंग देते थे तो सोचते थे कल आज के 20 साल पहले कि मैं अकेले कितना समझाऊंगा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में लाखों नेता पैदा कर दिया जिनकी जबान खुलती है। अब नेता माइक पर आते हैं तो उनका कुर्ता खींचा जाता है कि रुक जाओ भाई। अभी लोग पीछे से संचालक महोदय के ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि कितना लोग तो गरियाते हैं नीचे की बोला नहीं थे तो बड़का नेता है। ये दिक्कत है संचालक के सामने। हम भी बैठे बैठे इतना ते समझ से आए कि थोड़ा अपने जितना ट्रेनिंग देने वाले नेता हैं, थोड़ा आज नेताओं की बात को हम सुने। और मुझे खुशी लगी कि पूरे पंडाल जब यहाँ रखा गया तो भाई सबसे पहले तो इस विद्यालय के हमारे जो हेडमास्टर हैं उनका जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। और इस पूरे पंडाल में दिन भर मेहनत कर, रात को मेहनत कर इस पंडाल को तैयार करने का काम अगर किया, सबसे ज्यादा मेहनत कोई किया तो भाई मोहम्मदाबाद के विधानसभा अध्यक्ष जी खड़ा हो जाइए, महिपत राजभर जी। कल मैंने फोन किया जायजा लेने के लिए, इन्होंने कहा कि साहब यहाँ कोई नेता नहीं आया। मैंने कहा कि नेता का दोष नहीं, दोष मेरा है, क्योंकि परसों सभी नेताओं को बुला लिया, कल सभी नेताओं को बुला लिया। जब मैं गाजीपुर आ गया, मऊ आ गया तो सभी नेता आ गए। अब जब नेता देख लिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ है तो पंडाल में आना लोग भूल गए कि वो यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मेरी पैनी निगाह बनी रहती है कि वहां क्या हुआ। फिर मैंने अपने जिला अध्यक्ष लल्लन राजभर जी से कहा, हम जिला प्रभारी अपने सुरेंद्र राजभर जी से कहा कि भाई देखो आप लोग यहाँ से कटिया से निकलना, ये हमारे जिला अध्यक्ष लल्लन राजभर जी हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। इन साथियों से कहा कि देखो यहाँ से निकलने के बाद वहां चले जाना और सुबह जो नेता न जाए सुबह सब लोग चले जाना, व्यवस्था देखना, ये व्यवस्था अपनी। और आज यहाँ जितने लोग जुटे हो इसका 3 गुना भीड़ कल कटिया में, 3 गुना ज्यादा भीड़ कटिया में थी और उससे 4 गुना ज्यादा भीड़ मऊ में थी, उससे 5 गुना ज्यादा भीड़ बनारस थी। हम जहां जा रहे हैं, हमारे विधायक बेदी राम जी हैं, इनको लेके चले गए मधेपुरा बिहार में, पटना। जब मधेपुरा ही गए तो कहें साहब तो यूपी से ज्यादा आंदोलन बिहार में बा। अभी मैं गया था 14 तारीख को कटिहार आसाम के बॉर्डर पे, यहाँ जितने लोग जुटे हो इतना तो लोग नहीं थे, लेकिन इसके कम से कम 20 नहीं थे तो वो 19 भी नहीं थे जो कटिहार की रैली हुई थी। अभी इसी 14 अक्टूबर को मैं वहां गया था। और यही नहीं, चाहे नालंदा की मीटिंग हो, चाहे सीवान की हो, चाहे पश्चिमी चंपारण हो, चाहे बिहार बक्सर की हो, चाहे कैमूर की हो, 13 सभा बिहार में किया, इसी तरह का जोश देखा। और आपसे बहुत नहीं, आपसे 2-3 सवाल हम है। आप बताओ, इस देश में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका पैसा जमा होता है। अब आप कहते हो कि हम कहां देते हैं। आप अगर साबुन खरीदते हो, बीड़ी खरीदते हो, सिगरेट खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, तेल खरीदते हो, साबुन, कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हो, उस पे टैक्स लगता है। और टैक्स का पैसा धीरे धीरे जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होता है। और उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होता है तो उससे लोन लेते हैं लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़। और जब वो नहीं दे पाते हैं तो उनका कर्जा माफ हो जाता है। यहाँ जितने लोग आए हो, आप बताओ बिजली का बिल दे पाते हो आप लोग?
बोलो बिजली का बिल दे पाते हो? नहीं दे पाते हो। तो कितने लोग बिजली का बिल माफ कराना चाहते हो? जरा हाथ उठाओ। एक हाथ नहीं, दोनों हाथ उठाओ। हमें तो हंसी आ रही है देश और प्रदेश की सरकार, बैठे हुए और उजड़े हुए सरकार के लोगों पर, कि देश के उद्योगपतियों के अगर कर्जे माफ हो सकते हैं तो इस प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल भी माफ हो सकता है। ये फैसला देने वाले जज मालिकों की अपील है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको वोट का पावर दिया। ये वो पावर है, इसी पावर से हम अपने बिजली का बिल माफ कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। इसी देश में, इसी प्रदेश में वोट के बल पे सरकार बनती है। जब सरकार जिसकी होती है उसके इशारे पर पूरा प्रदेश और देश चलता है। जैसे आज योगी जी प्रदेश चला रहे हैं और मोदी जी देश चला रहे हैं। जवन चाहत हुए हो तो हो कि नहीं हो? जवन वो लोग चाहत हुए, अब हमारे का बिजली का बिल माफ करल नहीं चाहत हुए तो हम तो लगल है। हम लोग मन बनवले है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पावर का सही इस्तेमाल करके सत्ता को अपने हाथ में लेकर घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाएगा। ये कानून बनाने की तैयारी है। दूसरा काम, 75 साल की आजादी में 7 दशक से ज्यादा सरकार बन चुकी। 7 दशक में तमाम सरकारें बन चुकी, लेकिन किसी सरकार को ये खबर नहीं, जो पीड़ा आपने राकेश गौड़ को सुना, जो पीड़ा आपने रामदेव पासवान को सुना, जो पीड़ा अमरजीत बिंद को सुना, जो पीड़ा राजमती निषाद को सुना, जितनी हमारे नेता हैं उनकी जो पीड़ा को आपने सुना, वो सिर्फ इतनी पीड़ा है कि इस देश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा देश में लागू हो जाती तो हम लोगों के भी समाज के बेटा बेटी पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, इसी नाते आपसे कह रहा हूं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पावर दिया है, इस पावर का सही इस्तेमाल करके जिस दिन सत्ता अपने हाथ में लिया जाएगा उसी दिन कानून बनेगा। कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग और साइकिल फ्री में दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून। और एक समान जो पढ़ाई अमीर के बेटा को होती है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में गरीब के बेटा बेटी को कानून बनाने का काम किया जाएगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पावर दिया, इस पावर के दम पर। और तीसरा कानून क्या बनेगा? सारी सुविधा शिक्षा के लिए दी जाएगी। इसके बाद जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बहुत बकरी चरा वाले तुम लोग लड़कियों के कहते हुए जो बकरी चरा है ना, भेज नहीं है कि जो नहरी में बांध के पानी छोड़ दोपहरिया में, लेकिन ये काम बंद होगा। बोले सही रहेगी रे, सही रहेगी। इस नाते कि गौतम बुद्ध जी ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि शिक्षित हो। बाबा साहब ने भी वही बात कहा, सभी महापुरुषों ने वही बात कही। इस नाते हम आपसे कह रहा हूं कि आपके विधायक माननीय बेबी राम जी हैं और 7 महीने में लगभग 2.5 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज के लिए दे चुके हैं। 7 महीने में गरीबों के इलाज के लिए 2.5 करोड़ रुपया दे चुके, और 5 साल 7 महीने के अंदर ओम प्रकाश राजभर ने जहूराबाद के साथ साथ पूरे प्रदेश में 9 करोड़ 38 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए दिया। बोलो दिया हूं कि नहीं दिया हूं? अगर गिनवाने लगूं बहुत से विरोधिया का कहते हैं कहां कैले हुए। जहां बैठल स्कूलवा में जब पहली बार इसी भदेसर में आया था मीटिंग करने, तो कहा था कि जिस दिन सत्ता में जाऊंगा
गरीबों के होमगार्ड की वर्दी हटाकर नया यूनिफॉर्म, नया कपड़ा दिलाने का काम करूंगा, यही कहा था। और पहली बार सत्ता में गया। इसके पहले भी भाजपा की सरकार थी, सपा बसपा की सरकार कांग्रेस की थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। जब ओम प्रकाश राजभर सरकार में शामिल हुआ तो सबसे पहले काम कराया तो होमगार्ड की वर्दी हटाकर तेरे बेटा बेटी को नया कपड़ा देने का काम किया। बैग दिया, जूता दिया, मोजा दिया, टाई दिया, स्वेटर दिया और किताब और कॉपी दिलाने का काम अगर कोई किया, कानून बनवाने का काम कोई किया तो ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में मंत्री पद रहते हुए किया। बोलो किया कि नहीं किया? जो कहने के मोतिया बिंद हो गया लौकबे न करे था। एक पहलवा काहे ना भैल ए बदे की कोनो के ज्ञान नहीं रहे, यही बदे कोई बोलता नहीं था। मैं गया जब कैबिनेट में जहां कानून बनता भी करता है वहां मैं भिड़ गया, मिनिस्टर की हैसियत से पास करा लिया और मन बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पावर दिया है हमको आपको वोट का, जिस दिन ये पावर हाथ में होगा, जैसे हमारे सिंहासन राम जी उन्होंने बताया ना 38% हम लोग हैं, जो वर्ग पिछड़ा वर्ग दलित 38% है। जिस दिन ये अपना पावर इकट्ठा कर लेगा, सरकार बना लेगा, दावे के साथ कहता हूं 24 घंटे के अंदर सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेगा उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करा करके दिखाऊंगा। कैसे नहीं होगा? बोलो कितने लोग चाहते हो कि पूरे बिहार, गुजरात, पांडिचेरी की तरह उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण शराबबंदी हो जाए? कितने लोग चाहते हो? हाथ उठाओ। चाहते हो? अच्छा, देखा जे पिया था वहां तो ना उठावा था। हम लगा करी लगी के उठावा था कि नहीं उठावा था। और मतारी भाई ने कहा सुना ध्यान से, अभी चाहे राधिका पटेल हो, चाहे राजमती जी हो, चाहे लक्ष्मी हो, ये लोग बतौलन कि महिलन के आरक्षण जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में आरक्षण बा, एक तरह का आरक्षण लागू करावे बदे अब हमें तुम्हें गोलिया के इकट्ठा लड़ाई लड़े को हुई। अब बतावा महिला के आरक्षण 50% दिया बदे आप लोग आंदोलन करवा कि न करवा? महिला लोगों से पूछा थे पुरुष के जरूरत ना ए बजे की देखा है। अब हम सोचले हैला कि इदमा पारी अब भाई तो शामिल बाजा में भाषण होता ना, शामिल बाजा में भाषण होता। अब हम लोग 27 अक्टूबर के गांधी मैदान पटना से रैली खत्म होते ही अब हम लोग महिला आरक्षण अधिकार सम्मेलन शुरू करेंगे, महिलाओं को जागरूक करेंगे। उठाओ बेलना और झाड़ू, बताओ नेताओं को कि हमारा आरक्षण 50% कब तुम दोगे, नहीं दोगे तो फिर इसी झाड़ू बेलना से तेरी दवाई अब होगी। बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? बेलना तो जानते हैं सब लोग, बेलना जाना ना, जौने से रोटियां बेला, और झाड़ू जानते हैं वो जौने से दुआर घर बटोरा। ई काम शुरू करे के हो, हम तो पटना का रैली कई लेवेदार ओकरे बाद जुगाड़ बनावत थे। और राजभर भाइयों कान खोल के सुनो, नौजवान साथियों, माता और बहनों, अभी अभी रथ यात्रा शुरू होने के पहले 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में 2 महीना के अंदर उत्तर प्रदेश और देश की सरकार शामिल करके कोर्ट को बतावे। 2.5 महीना बीत गया, किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी। तब ओम प्रकाश राजभर ने अरविंद राजभर को लेकर के हमने मुख्यमंत्री से टाइम लिया और समय लेकर मैंने मुख्यमंत्री से बताया, हाई कोर्ट से नकल मंगवाया और 8वीं विधानसभा से जो सूची थी कार्रवाई थी उसको मंगवाया और मुख्यमंत्री के पास लेके गया। और मुख्यमंत्री जी जब उसको देखा तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर यहां से नहीं होगा, लेकिन यहां से प्रस्ताव जरूरी है भेजना। तो ये जो हाई कोर्ट का आदेश है और जो 8वीं विधानसभा की कार्रवाई का रूप है प्रस्ताव दिल्ली भेजने का, हम प्रस्ताव को दिल्ली भेजते हैं। आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करते हैं, दिल्ली से अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का प्रस्ताव पास करा लिया जाए दिल्ली से।
ये शामिल करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव भेजने की सहमति दे दिया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, इनसे मिलने की कुवत आपने पैदा कर रखा है हमको। आप बताओ, जिस दिन एसटी का आरक्षण आपको हो जाएगा, उस दिन हमारे विधायक जी ने बताया, बिना पैसे में पढ़कर आपका बेटा बेटी कलेक्टर, बिना पैसा में पढ़ लिख करके डॉक्टर, बिना पैसे में पढ़ लिख करके इंजीनियर, बिना पैसे में पढ़ लिख करके दरोगा, सिपाही, बाबू, चपरासी, बिना पैसे में पढ़ करके सभी पोस्टों पर नियुक्ति पाने का भी अधिकार उसका हो जाएगा। और पूरे देश में 7.5% आरक्षण है, पूरे देश में 7.5% आरक्षण है। जिस दिन आप अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाओगे, उसी दिन तुझे अमृत मिल जाएगा और तेरे बेटा बेटी का भविष्य खुल जाएगा। इसके नाते मैं उनसे बात किया और दूसरी बात किया मुख्यमंत्री से, कोई गरीब भूमिहीन दशकों से बस करके अपना मकान बना करके रहना, छत बना के, भू माफियाओं के नाम पे आपने कानून बनाया मुख्यमंत्री जी कि भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रंजिश बस, द्वेष बस, कटुता बस, गरीब कमजोर जो छत बना के रह रहा है उसका छत गिराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रमुख सचिव चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि सुनो, ओम प्रकाश राजभर 18 महीना मेरे साथ रहा, कभी ये झूठ नहीं बोला, सच के लिए ये हमेशा हमसे लड़ता रहा। ये जो कह रहा है, आज के बाद आप लोग 75 जिले के डीएम को आदेश दे दो, कहीं दोबारा किसी गरीब का मकान नहीं गिरना चाहिए। ये आदेश मुख्यमंत्री से करवाया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस नाते सावधान यात्रा लेके आपको सावधान कर रहा हूं, बता रहा हूं, अगर किसी भूमिहीन का, अगर कोई मकान अधिकारी, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, तहसीलदार हो, दरोगा हो, सीओ, एसपी हो, अगर गिराने की जरूरत करेगा तो सबसे पहले नौकरी से बर्खास्त कर उसको उसके घर भेजने का काम ओम प्रकाश राजभर करेगा। सिर्फ आप हमको बता देना, हमको बता देना, कानून बन गया है, आदेश आ गया है जिले पर। और राजभर जाति को जांच के लिए 17 तारीख से आपके जिले में जांच हो रही है। 17, 18, 19, 20 4 दिन जांच हो रही है, टीम लगी है जांच में, वो भी जांच हो रहा है। और जो 27 तारीख को गांधी मैदान पटना रैली बा, अब 3 दिन बदे ट्रेन फ्री बा, कई दिन बदे 26, 27, 28 जेके चले के हुई तो अपन पूरी और तरफ ठोकवा ले ली, हमरे चक्कर में न रही कि नेताजी दईहन। यहाँ जितना लोग आयल है, ये बतावा मोहम्मदाबाद और जहूराबाद से कितना लोग आयल हुआ, हाथ उठावा। मोहम्मदाबाद और जहूराबाद से। अब ये बतावा कि यहाँ जितना लोग आयल हुआ, के अपन पैसा लगा के आलो तो हाथ उठावा। हमरे पत्रकार भाई लोग हम यो लोग सोचते हैं कि नेतवा बड़ा रुपया कमैली, इतना तगड़ा आंदोलन कैसे चलाओ। तो मैं पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा कि चाहे मऊ की रैली हो, चाहे गाजीपुर की रैली हो, चाहे अंबेडकर नगर की हो, चाहे बनारस की हो, चाहे चंदौली की हो, चाहे आपके उत्तर प्रदेश के 75 जिले में आंदोलन हो रहा है, जहां जहां रैली हो रही है, लोग अपने पैसे से, अपना पैसा, अपने बेटा बेटी का पेट काट करके, गाड़ी कमाई से पैसा निकाल करके, चंदा जुटा करके गाड़ी में बैठ करके ये लोग आते हैं। इनकी लड़ाई है, इस नाते ओम प्रकाश राजभर सफल है। बहुत से विरोधिया तो इतना फेंचकुर फेंक दिले, हमें सोचत कि इतना रुपया कहां से पावत हो, तो रुपया तो हमरे पहले है, और रुपया कहाँ कमी है। अच्छा, ये जितना लोग होगा, मान ला हमें खुद रुपया देवे के हो तो के 10 रुपया दे सकल, हाथ उठावा। ले देख ले भैया पत्रकार लोग, आपो लोग, नहीं तो कहवे कि नेतवा के पहले रुपया नहीं। अरे ये लोग ऊद हमने देखा है, जो टिमिया यहाँ बैठल है ना, ये सब भिखारी हमने है। हम लोग भिखारी है, गांव गांव जाके भीख मांग के ही लोग के दे देला कि ले, तो ये लोग उम्मन का हमने का मतदाता वोट
डॉक्टर कि चाहे घरे का आटा भी शाम के न रही, अगर आटा बेच के भी रैली में आवे कोई तो शाम का आटा बेच करके वो रैली में आते हैं। इस नाते आंदोलन ओम प्रकाश राजभर का तेज गति से चलता है। इस नाते साथियों आप घबराओ नहीं। मैं आपसे बार बार कहता हूं, दुनिया बिक सकती है, सारे नेता बिक सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को कोई माइक लाल खरीदने वाला पैदा नहीं। इस नाते आपसे कह रहा हूं, मैं जो भी नेता पैदा किया हूं उसमें 95% नेता डू और डाई वाले हैं, करो या मरो, ये मन का है। अब आपसे भी कहूंगा, हिम्मत कभी मत हारना, थक करके घर बैठ जाना, फिर ऊर्जा आ जाएगी चल देना, लेकिन कभी हताश मत होना साथी। ये लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम जी के विचारों को आगे बढ़ाने की लड़ाई है, तुझे अधिकार दिलाने की लड़ाई है, तेरे बेटा बेटी को सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, डीएम, कलेक्टर बनाने की लड़ाई है। इस नाते आपसे कहता हूं, और नौजवान साथियों तैयारी बनाओ। गांधी मैदान पटना 5 लाख उसकी कैपेसिटी है। हम तो कहली की गाड़ी वड़ी दे देते तो मरते कौनो मिला। कुछ विरोधी हमसे कहना कि कैसे जाई हैं, हमके गाड़ी दे देते तो हम खाली गाजीपुर से भरवा दे, थोड़ा भर जाए कि नहीं भर जाए। खाली गाजीपुर में गांव गांव बस लग जाए तो पटना में जगह न मिले, खाली गाजीपुर क्यों, बलिया तो छोड़ दे, मऊ छोड़ दे, इधर बनारस चंदौली छोड़ दे, खाली एक जिला चाट दे तो बटूर जाइए सर, है ना। तो साथी जो जहां बैठा वही खड़ा हो जाए, बड़ी टाइम से बैठे, सब लोग खड़ा हो जाइए जो जहां है, हमारी तरह हाथ ऊपर करिए और ताव से बोलिएगा, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो साथी जिस साधन से आया है, सड़क थोड़ा पतली है ना, आराम से अपनी अपनी गाड़ी से आधा घंटा विलंब से ही सब लोग जाइए।